हरे कृष्णा। गीता पाठ अध्याय 6वां ध्यान योग श्लोक क्रमांक 9 से 16 तक। पठन अथवा तात्पर्य। सुहृन्मित्राणि उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुष्व अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युज्यित सततम् आत्मनं रहसि स्थित एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानस्यमात्मनः नात्युच्छित्तं नातिचिचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्ते इंद्रिया अक्रिय उपविशासने युज्योत् योगम् आत्मविशुद्धये। समं काय शिरोग्रीव धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशस्व च नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचरी व्रते स्थितः मनस्संयमी मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। यहाँ पे ध्यान योग की जो विधि है, तो मेडिटेशन क्या है, ध्यान योग क्या है, आज हमें ये विषय सही में ये कुतूहल है विषय, और सबको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन ये सही में ये प्रोसेस है वो हमें आनी चाहिए। क्यों मेडिटेशन की आवश्यकता आज लग रही है? क्योंकि सभी जो अस्थिर मन भावना से हम सब अनुभव कर रहे हैं, तो हम मन अगर एक जगह स्थिर रहता है तो वो हम एक शांति का और उसके बाद आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो हम अपने प्रयास से मन को स्थिर करना चाहते हैं, और जितना प्रयास करेंगे स्थिर करने का उतना ही मन अस्थिर होता है। इसलिए मेडिटेशन ये विधि है जिसके द्वारा मन को हम स्थिर कर सकते हैं, और स्थिर होने के बाद शांति का आनंद का अनुभव कर सकते हैं। क्या है मेडिटेशन, क्या है ध्यान विधि? ये अगर हम प्रामाणिक शास्त्र से सुनेंगे, जो स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण है, तो ध्यान योग की सही पद्धति अगर जानना है तो भगवत गीता का संदर्भ से हमने जानना चाहिए। तो अलग अलग योग की विधि है, और योग का अल्टीमेटली जो ध्येय है कि आनंद की और शांति की प्राप्ति। तो अलग अलग पद्धति से एक पद्धति है ध्यान योग की पद्धति, और ध्यान योग इसलिए भगवान ने सारी योग पद्धति दी है, और अल्टीमेटली पर्पस है जीव ने आनंदमय स्थिति में रहना चाहिए। वो अलग अलग हर एक जीव का स्वभाव अलग अलग है, उनकी अलग अलग कैपेसिटी है, उनकी रुचि अलग अलग है। इसलिए भगवान यहाँ पे सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, सारी प्रणाली यहाँ पे दे रही। तो 6वां अध्याय ये ध्यान योग यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली योग से क्या होता है, 9वें श्लोक में यहाँ भगवान समझा रहे, जो व्यक्ति योग में स्थित होता है उसके लिए मित्र, शत्रु, मध्यस्थ जो और जो पापी है, पुण्यात्मा है, वो सारे जीवों को एक समान देखता है, ना मैत्री से विचलित होता है ना शत्रु से। तो यहाँ पे कोई द्वेष भी करता है उससे तो भी विचलित नहीं होता है। तो प्रेम भाव, द्वेष भाव, मैत्री भाव, शत्रु भाव, सारे अलग अलग परिस्थिति में ऐसा योगी जो है स्थिर रहता है, समभाव में रहता है, और यही योगी कहलाता है। तो हमें भी कुतूहल होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है।
तो ये जो सबसे अलग अलग पद्धति है जो भगवान यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि कैसा करना चाहिए ध्यान। तो ध्यान करने के लिए प्रथम ऐसा पवित्र स्थान ढूंढना है जो जहाँ पे जो है शांत भी है और वहां पे विचलन नहीं होना चाहिए, और सबसे जरूरी वो पवित्र स्थान होना चाहिए। और पवित्र स्थान में एकांतवास होना चाहिए, जहाँ पे निर्मनुष्य होना चाहिए। एकांत स्थली पवित्र स्थान में हमें भूमि पर ऐसा आसन है कुशाग्र, कुश आसन। उसके बाद उसे जो आसन की पद्धति है वो ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। और उसके बाद हमें ऐसा ध्यान मुद्रा होनी चाहिए जहाँ पे हमारा शरीर, हमारी गर्दन, हमारा जो सर है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो ध्यान है, हमने आधे पलक ओपन करके वो नासिका पे केंद्र जो हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो इससे क्या होता है, जो हृदय में परमात्मा वास है वहां पे ये योगी खुद को क्या करते हैं, वो कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान एकाग्र करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा सबका जो विचलन है, अस्थिरता है, वो क्यों है? क्योंकि हमारे जो इंद्रिय है और ऊपर से मन है बहुत ही भागते रहते हैं। हमने आंखें खोले, जो भी वस्तु देखती है, आंखें और मन ये मुझे चाहिए। तो जैसे कुछ सुनते हैं वो मुझे प्राप्त करना है। जब कोई चीज खाने की देखते हैं तो ये मुझे स्वाद करना है, ये मुझे स्पर्श करना है। और हमारे मन और बुद्धि और अहंकार और ये ऐसे तत्व है कि मन और बुद्धि और अहंकार ये मुझे चाहिए, उसमें हट करता है। इसलिए मान और अपमान ये बहुत ही, हम थोड़े इंद्रिय तो भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कुछ चाहिए तो हम समझा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर अपमान होता है तो वहां पे बहुत ही जो है विचलता होती है, अस्थिर होते हैं हम। तो वही ये अस्थिरता क्यों होती है? क्योंकि ये एक्सपोजर होता है मन बुद्धि इंद्रिय का अलग अलग, जो हमारे विषय वस्तु है, संबंधी है, मित्र परिवार है। और इसलिए सबका अहम भाव है मैं कुछ विशेष हूँ, और सब अलग अलग विषय जो विशेष लोग एकत्रित होते हैं। तो वैसे ही दो अगर एक दूसरे से हो अलग अलग जो बर्तन है पास में आते हैं तो उनका आवाज होता ही, वैसे ही मन मुटाव होता है और वही एक मन का विचलन दुख का कारण बनता है। इसलिए ये मन बुद्धि और इंद्रियों को संयमित करना, उसे प्रत्याहार कहते हैं। वो अल्टीमेटली कि ये उद्देश्य है, और तभी हम हमारे हृदय में जो स्थित परमात्मा है उनके ऊपर हम ध्यान केंद्र कर सकेंगे। ये ध्यान जो योगा पद्धति का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो ये बहुत ही कठिन आज की स्थिति में ये जो पद्धति है, क्योंकि एकांतवास मिलना, पवित्र स्थान होना, तो पवित्र स्थान का अर्थ है जहाँ पे कोई ऐसा इंद्रिय भोग की क्रिया नहीं हो रही हो। और ऐसा पवित्र एकांत स्थान में अगर बैठे भी तो हमारा मन तो इतना स्पीड से भागता है, तो ना बोला तो और ज्यादा भागता है। तो ये मन का क्या करे, वो तो एकांत स्थान में भी एक जगह नहीं बैठ सकता है। इसलिए ये ध्यान योग की पद्धति आज के युग में बहुत ही एक्सटर्नल रूप से भी हम नहीं पा सकते, फिर इंटरनल एकाग्र करना परमात्मा के ऊपर,
तो हमें भूख लगेंगी, हमें प्यास लगेंगी, हमें गर्मी होंगी, और मन इतना जितना हम उसको शांत करने की एक जगह बैठने का प्रयास करेंगे और वो दौड़ेगा। इसलिए सबसे आसान जो पद्धति है कि भगवान कहते हैं ये सारा चीज है, क्योंकि हम खुद को देह समझते हैं और देह के मालिक समझ रहे हैं, मालिक होते हैं, वो भोग करना चाहते ये मेरा है, लेकिन वो हमारा नहीं होता है, इसलिए ये इंद्रिय भागते रहते हैं और इससे हमें दुख होता है। तो इससे अच्छा है कि हम ये भक्ति योग जो हमें नहीं समझ रहा है कि मेरा नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल विधि, हृदय में भी भगवान परमात्मा रूप में है, लेकिन उनको देख पाना बहुत ही इसके लिए इतना कठिन प्रयास है। इसलिए आर्च विग्रह जो मूर्ति के रूप में भगवान प्राण प्रतिष्ठित है, वहां पे केंद्र जो खुद को कंसंट्रेट करना, उनको जो है विग्रह को, जैसे हम छोटे बच्चों को उठाते हैं, भगवान को उठाना, उनका भोग उनको अर्पण करना, उनका स्नान करना, श्रृंगार करना, अल्टीमेटली उनके लिए जो है गायन करना, भजन करना, उनके लीला उनके सामने पठन करना, उनका स्मरण करना, ये बहुत ही भक्ति योग की नेचुरल पद्धति है। और ये करते करते हमें ये दिव्य ज्ञान भगवान हमें उसमें स्थित करते हैं, तब हमें समझते ये सारा भगवान की संपत्ति है और मैं भी भगवान का एक अंश हूँ और उनके प्रसन्न के लिए ही मैं निर्मित हुआ हूँ। तो मैंने सारे जो कार्य है मेरे केंद्र बिंदु में मेरे लिए ना होके मैंने भगवान के प्रसन्न के लिए करना चाहिए। ये भाव में ये अल्टीमेटली भक्ति योग में आता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत आसान विधि कर बता रहे हैं कि लोगों में, समाज में, घर गृहस्थी में अपने नियत कर्म करते समय हमने ये बहुत ही सिंपल भक्ति योग से हमें ये बहुत आसानी से मन इंद्रिय संयमित करना पॉसिबल होता है। अगर भगवान ही जो है भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, ये स्थिति पे हम आते हैं जब नित्य रम से हमें जो विधि विधान दिए हैं, हमारे जो सनातन संस्कृति में पद्धति दी है, भगवान को क्या करो, उनको उठते बराबर उनका ही क्या करो, मनन चिंतन करो, उनकी पूजा करो। तो ये विधि विधान से धीरे धीरे ये परिवर्तन होता है। बहुत ही सिंपल विधि है और इससे अनासक्तस्य विषया यथार्हम उपउच्यते। तो यहाँ पे अनासक्तस्य विषया, तो हम अल्टीमेटली वही लोगों में रह के, विषय वस्तु में रह के, ये इंद्रिय सारे ओपन रह के भी अनासक्त विषय वस्तु से होते हैं। यथार्हम उपउच्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे। तो भगवान के संबंध में सारे वस्तु को हम देखते हैं और भगवान के संबंध में उसका उपयोग करते हैं। तो ये युक्तम युज्यते जो है वैराग्यम, तो वैराग्य अपने आप आता है, जो मेरी चीज है नहीं, ये पूरा विश्वास निष्ठा होती है भगवान की है, उसके लिए यूज करना होता है। तो अपने आप ये इंद्रिय कार्यरत होके भी वो फल से आसक्त नहीं होंगे। तो बहुत आसान है। और कृत्रिम पद्धति से हम अगर सारी चीज, इससे तकलीफ होती, इससे हम अलग होके एकांत मास में जाएंगे तो जो होता है कि विषय वस्तु से जितना भागेंगे उतने ही इंद्रिय जो है थोड़े देर वो कृत्रिम पद्धति से स्थिर होंगे, लेकिन और उछलेंगे। तो इसलिए ये कृत्रिम पद्धति, ये योग के लिए, ये युग के लिए, जो युग चल रहा है उसके लिए हमारी कैपेसिटी भी नहीं है। इसलिए हमारा छोटा सा आयु में हमारे जो नियत कर्म, हमारे जो कर्म है उसमें ही स्थित होके ये बहुत ही आसान सनातन पद्धति में हमें अलग अलग विधि विधान आते हैं, वो पालन करते करते ही अनासक्त हम होते हैं। और वही एक योग पद्धति है जिसमें ध्यान करना, समाधि में जाना, जैसे भगवान का स्मरण, जितना हम उनसे संबंध गाढ़ा होगा, प्रेम में होगा, जैसे
माता पुत्र का अपने आप अनायास प्रयास करना नहीं पड़ता, अनायास स्मरण होता है और उसके स्मरण में बाह्य क्रूई जो कृति करती रहती है। वैसे एक भक्त भगवान का स्मरण करते करते बाह्य सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, निहित कर्म, विषय वस्तु के साथ, जो गृहस्थ के साथ, सारे कर्म के साथ करते करते करता है, और वो बहुत ही आसान विधि है। वो है अनासक्त होके, और उससे मन स्थिर होता है, क्योंकि सही स्वामी के साथ इंद्रिय रहते हैं। तो बहुत ही आसान विधि है भक्ति योग, जो भगवान यहाँ समझा रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे ध्यान योग पद्धति में हमें श्लोक क्रमांक 15 से भगवान क्या समझा रहे हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।